मार्वल का मैजिक गायब क्यों हो रहा है। जैसे मार्वल पहले मूवीज़ बनाया करता था, अब वो मूवीज़ वैसे क्यों नहीं बन रही हैं। पहले तो हर मूवी को देख के इतनी अच्छी फीलिंग आती थी, एकदम धमाकेदार मूवीज़ होती थी। अब वही मूवीज़ बस एवरेज, बिलो एवरेज, बेकार ये सब बन के रह गई हैं। पर इसका रीज़न क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया रिलीज़ हो चुकी है, जो मार्वल के फेज़ 5 की स्टार्टिंग करेगी। आप फेजेस के बारे में जानते ही होंगे अगर आप मार्वल के फैंस हो तो, कि मार्वल की मूवीज़ फेजेस में डिवाइड होती हैं। और अभी जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल आया था वो फेज़ 4 का एंड था। तो अब फेज़ 5 की स्टार्टिंग हो चुकी है और इसमें कैंग द कॉन्करर, जो एवेंजर्स का मेन विलन होने वाला है, उसको इंट्रोड्यूस भी करने वाले थे। मतलब लोगों के मन में थी बहुत ज़्यादा हाइप। और फिर आने शुरू हुए रिव्यूज़, और यहाँ पे हम रॉटेन टोमेटोज़ के रिव्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप रॉटेन टोमेटोज़ को नहीं जानते हैं तो उसमें या तो आप फ्रेश टोमेटो दे सकते हैं जो रेड कलर का होगा, या आप सड़ा हुआ यानी कि रॉटेन टोमेटो दे सकते हैं जो ग्रीन कलर का होता है। तो मार्वल की जो अभी एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया की रेटिंग चल रही है रॉटेन टोमेटोज़ पे, वो 53% है। अगर आपको मैं डेटा वाइज बताऊँ तो ये सेकेंड वर्स्ट है। मतलब मार्वल मूवीज़ को रॉटेन डेटा मिलता ही नहीं है। इटर्नल्स की थी 47% और इसके जस्ट बाद ये एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी कितने ही लेवल पे बुरी होने वाली है। अगर कुछ लोगों के रिव्यूज़ पढ़ के देखा जाए तो सबसे पहले हमें रिव्यू मिलता है कार्सन टिमार का। इनका कहना है कि जो फेज़ 5 एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया स्टार्ट करती है वो फ्लॉप तरीके से स्टार्ट करती है, बहुत डल और धीमी स्टोरी है और एकदम मिस कर गई अपनी अपॉर्चुनिटी को। मतलब ऐसा कुछ कर नहीं पाई जिससे लोगों को लगता कि हाँ ये वर्थ इट था। केट सैंचेस के रिव्यू को देखें तो इसमें ये पता चलता है कि क्वांटममेनिया मूवी में कहीं बहुत डीप जाके छिपा था एंटमैन मूवी का हार्ट, और वो इतना डीप छिपा था कि मिल ही नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्ट में ये लोग भूल ही गए कि एंटमैन का कैरेक्टर क्या है, एंटमैन की मूवीज़ को कैसे बनाया जाता है। रेचल वैगनर कहती हैं कि एंटमैन की मूवीज़ उनको तब पसंद आती थी जब वो स्मॉल थी। स्मॉल मतलब वही छोटी सी मूवी, छोटे से मिशन पे फोकस कर रही है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड मूवीज़ थी। सुज़ैना पोलो के हिसाब से क्वांटममेनिया ना तो एंटमैन को प्रॉपर्ली सर्व कर पाती है ना कैंग को। एक्चुअली में ये लोग बड़ा भी जाना चाहते हैं पर छोटा भी होना चाहते हैं, तो इस चक्कर में ये पूरा मेसअप कर देते हैं। अब इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज़ को देखने के बाद ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं, रिव्यूज़ पॉजिटिव भी हैं। जैसे कि ग्रांट वॉटसन के हिसाब से ये एंटमैन की बहुत ही अच्छी जीत है इस मूवी में और ये एकदम एंजॉय करने वाली ब्लॉकबस्टर है। एलन फ्रेंच के हिसाब से पॉल रड और जॉनथन मेजर्स इस सुपर हीरो सीक्वल को ऊपर उठाने की कोशिश तो करते हैं, और इसकी चॉपी एडिटिंग, मतलब एडिटिंग अच्छी नहीं है और स्टोरी टेलिंग में कॉमेडी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करती है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू में भी आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। तानिया लैम के हिसाब से ये कहती हैं अगर एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया आपको तभी पसंद आ जाएगी अगर आपको वियर्ड मूवीज़ पसंद आती हैं तो। वेंटी ली ज़ेनी के हिसाब से क्वांटममेनिया बहुत ही ज़्यादा फन मूवी है और साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ये मार्वल और स्टार वॉर्स का ब्रांड मान सकते हैं आपको, और कैंग द कॉन्करर बहुत ही तगड़ा विलन है। इन सारे रिव्यूज़ को आपको सुन के तो लग रहा होगा कि एक मिक्स मूवी है, यहाँ पे पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, पर ऐसा हुआ नहीं करता था। तो मार्वल की मूवीज़ आती थी उनके सारे रॉटेन टोमेटोज 60 के ऊपर हुआ करते थे, सब कुछ फ्रेश हुआ करता था, वो उतनी इंजॉयबल हुआ करती थी। पर आप फेज़ 4 में आके देखें, जब से एंड गेम ख़त्म हुई है, एंड गेम के बाद फार फ्रॉम होम जो आई थी वो भी फेज़ 3 का पार्ट थी, और फेज़ 4 में देखा जाए तो शांग-ची और नो वे होम को छोड़ के कोई मूवी अच्छी आ ही नहीं पाई। जो ब्लैक विडो मूवी थी उसमें टास्क मास्टर वाली प्रॉब्लम थी और वो मूवी भी ठीक ही ठाक निकली। इटर्नल्स कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप की हो गई जो बहुत स्लो फील होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इतनी ज़्यादा हाइप लगाई थी और वो डिलीवर कुछ खास कर नहीं पाई। थॉर लव एंड थंडर तो मजाक मजाक में ही बीत गई। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक अच्छा अटेम्प्ट था, पर वो सिर्फ एक अच्छा अटेम्प्ट रह गया, वो फर्स्ट वाली ब्लैक पैंथर के कहीं भी क्लोज नहीं आता है। तो देखा जाए तो मार्वल स्टूडियो स्ट्रगल कर रहा है अपने इन फेजेस में। वो स्टूडियो जो सबसे बड़ा माना जाता है, वो सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसको सब कॉपी करना चाहते हैं, जिससे सब इंस्पायर हो रहे हैं, वो क्यों स्ट्रगल करने लगा। बस इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ ने क्वांटिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया है, ना कि क्वालिटी पे। क्वांटिटी पे जब आप फोकस करते हो तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हर एक प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट्स में या तो मिक्स रिस्पॉन्स आता है या प्रोजेक्ट बेकार निकल जाते हैं और गलती से एक दो प्रोजेक्ट अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने जितनी मूवीज़ की बात की, ऐसा नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, ब्लैक पैंथर इनमें अच्छा ही नहीं थे, इसमें कुछ पार्ट्स अच्छे भी थे। पर मार्वल स्टूडियोज़ इन चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहता है कि कुछ पार्ट्स अच्छे बना दो बाकी ख़राब कर दो। मार्वल स्टूडियोज़ उसके लिए जाना जाता है कि उनकी बेस्ट क्वालिटी वाली मूवीज़ आती थी।
अब केविन फाइगी जो मार्वल स्टूडियोज़ के हेड हैं, उन्होंने ये कहा तो है क्वांटममेनिया के प्रीमियर के टाइम या अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ था कि वो अब क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, वो कम चीज़ें लाएंगे पूरे साल में। और यही एक तरीका हो सकता है मार्वल स्टूडियोज़ को सुधारने का, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मार्वल का ब्रांड बहुत ही बेकार हो जाएगा, लोग उसकी मूवीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे और कोई और ब्रांड का राइज हो सकता है। फिर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया इंडिया में रिलीज़ होने वाली है 17 को। मैं उसको जल्दी से देख के उसका रिव्यू पोस्ट करूँगा चैनल को, तो अगर आपको रिव्यू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।